जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू राइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8th पे कमीशन की। आज 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के जितने भी जो 50 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं उनका 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। और इसमें कितनी सैलरी की बढ़ोतरी होगी, इसका फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये रहा हेडलाइन कि ये 8th पे कमीशन क्या हो जाएगा, आज से लागू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सैलरी हाइक होगा। और सैलरी हाइक हर एक कैटेगरी के लिए होगा, चाहे वो ग्रुप ए बी सी या फिर डी, किसी भी कैटेगरी के जो एम्प्लॉय होंगे उनका क्या होगा, सैलरी हाइक होगा। और इस सैलरी में जो सबसे बड़ा चीज आ रहा है निकल कर, वो क्या है, फिटमेंट फैक्टर का। क्योंकि जो पिछले बार जो फिटमेंट फैक्टर था वो क्या था, 2.57 था। यानी कि जो बेसिक सैलरी थी उसका 2.57 गुना नया बेसिक सैलरी मिला था। इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है लगभग उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 2 से 2.2 के बीच में लगभग रहेगा, कहीं कहीं 2.15 के बीच में ज्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है। ठीक, तो ये फिटमेंट फैक्टर क्या है और एरियर क्या है, ठीक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और देखिए, फिलहाल जो बेसिक सैलरी है वो क्या है, 7th पे कमीशन पे चल रहा था। ठीक, उस जो और जो 7th पे कमीशन पे जो बेसिक सैलरी था मिनिमम, वो क्या था, 18,000 रुपए था। परंतु इसमें सरकार हर बार क्या करती है, डियरनेस अलाउंस देती है, यानी कि महंगाई भत्ता देती है। और फिलहाल जो महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए चल रहा है वो 58% पे चल रहा है। यानी कि करंट जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी साथ में क्या है, डीए, इन दोनों को मिलाकर बनती है। साथ में और भी जो अलग अलग सरकार के जो अलाउंस है उसको मिलाकर बनती है। ठीक, परंतु मेनली दो ही चीज रहता है, क्या रहता है कि हमारे पास बेसिक सैलरी, दूसरा क्या रहता है, डीए। और अभी जो नया चालू होगा उसमें क्या हो जाएगा डीए, जो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि जो डीए महंगाई भत्ता था वो क्या था, 58% था। अब वो डीए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और नई जो बेसिक सैलरी होगी वो अब नए के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक, लेकिन अभी क्या होगा उसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब कब कौन सा कमीशन बना था और उसमें कितना बेसिक पे था। जैसे जो हम देखें यदि फर्स्ट जो पे कमीशन आया था वो क्या था, 1946 में आया था। उसमें क्या था, मिनिमम सैलरी कितना था, 55 रुपए था, और मैक्सिमम कितना था, 2,000 रुपए। फिर जो सेकंड पे कमीशन आया था, कब आया था, ये 1957 में आया था, यानी कि 11 साल बाद। ठीक, उसमें क्या था, मिनिमम सैलरी कितना था, 80 रुपया, और हाईएस्ट कितना था, 3500 रुपया। जो थर्ड आया था कब आया था, 1973 में आया था, 185 रुपया क्या था मिनिमम सैलरी। जो फोर्थ हमारा आया था वो कब आया था, 1986 में आया था, और मिनिमम सैलरी कितना था, 750 रुपया। फिफ्थ कब आया था, 1996 में, 2550 रुपया मिनिमम सैलरी। सिक्स कब आया था, 2006 में, 7,000 रुपया मिनिमम सैलरी। सेवन कब आया था, 2016 में आया था। ठीक है, यानी कि 2016 से लागू हो गया था, और इसका मिनिमम सैलरी क्या था, 18,000। और इस बार जो दो 8th पे कमीशन आ रहा है, कब आ रहा है ये, 2000, ये 8th पे कमीशन कब से आ रहा है, 2026 से, यानी कि 10 साल बाद ये लागू हो रहा है। इसमें जो मिनिमम सैलरी होगा ये इसका अकॉर्डिंग होगा, यानी ये जो 18,000 बेसिक पे है इसमें जितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे जो बड़ी बात आ रही है कि क्या, कि कितना आखिर होगा, तो मैक्सिमम जो उम्मीद लगाया जा रहा है क्या होगा, जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा कितना रहेगा, 2.15 के बीच में रहेगा, 2.15 के बीच में रहेगा, इतना गुना ये रहेगा। ठीक, अब ये कितना होता है इसको हम देखते हैं। जैसे मान लिया जाए जो फिलहाल जो बेसिक सैलरी चल रही है वो 18,000 रुपए चल रहा है फिलहाल बेसिक सैलरी। ठीक, उसका जो डीए कितना, 58% है, तो फिलहाल जो मिल रहा है सैलरी कितना मिल रहा है, 28,440 रुपया मिल रहा है। लेकिन मान लेते हैं हल्का सा कि जो फिटमेंट फैक्टर क्या है, 2.15 है, ये क्या है, ये फिटमेंट फैक्टर है। यानी इतना से हम क्या करते हैं, गुना। यानी अब जो सैलरी बनेगी नया, जो सबसे मिनिमम सैलरी है वो कितना रहेगा, 38,700 मिनिमम सैलरी रहेगी। ठीक, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 है तब, यदि इससे ज्यादा है तो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, जब इतना सैलरी हो गया मिनिमम सैलरी, तो जो डीए रहेगा क्या रहेगा, अब ये शून्य हो गया। यानी कि जो महंगाई भत्ता है तो ठीक है, इसी में क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। तो अब वो डीओ क्या है, डीए क्या है, 58% नहीं मिलकर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अब यही सैलरी क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगा। ठीक, लेकिन अभी तो पे कमीशन लागू हुआ, ये आज से लागू हो गया है, परंतु ये इसका जो रिपोर्ट है ये आज से लगभग साल भर बाद या 1.5 साल बाद मिलेगा। तो अभी से सैलरी आपको इतना नहीं मिलेगा, अभी आपको बस यही सैलरी मिलेगा इसी के अकॉर्डिंग। और ये जो सैलरी है ये आपको क्या मिलेगा, बाद में मिलेगा। और यही जो आपको बाद में मिलेगा, यानी फिलहाल आपको कितना मिल रहा है, 28,440, और आज से लागू हो गया ये वाला, लेकिन ये तो अभी मिलेगा नहीं। तो ये 10,260 रुपया जो है मिनिमम, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति का मान लेते हैं ये है। ठीक, तो ये मिलेगा कब, जब से जो नया सैलरी रिवाइज किया जाएगा, जो पे कमीशन, जो 8th पे कमीशन जब फुल्ली रूप से लागू हो जाएगा तब जाकर मिलेगा। ठीक है, और ये जो बकाया राशि है, कैसे मान लिया जाए, आपको हम एक एग्जाम्पल
आपको एग्जांपल देते हैं उससे परंतु पहले देख लेते हैं कि जो लेवल 1 में क्या मिनिमम सैलरी क्या था, 7 पे कमीशन का 18,000। अब 8 पे कमीशन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेवल 5 का इतना था 29,200 रुपया। लेवल 8 ये 8वां पे कमीशन में क्या हो जाएगा 62,000। लेवल 10 का देख सकते हो इसे 1,20,000, जो 56 सैलरी है क्या हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या कि यदि मान लिया जाए 1.5 साल बाद सरकार क्या करती है उसको लागू करती है, तो लागू करने के बाद क्या मान लेते हैं एक व्यक्ति पर मान लेते हैं 10,000 रुपया क्या हो रहा है बच रहा था। ठीक, तो 18 महीने बाद यदि होता है तो ये टोटल कितना रुपया होता है 1,80,000 रुपया। और यही जो 1,80,000 रुपया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एरियर बोल रहे हैं, एरियर्स, यानी यही क्या है बकाया राशि है। और ये बकाया राशि सोचिए इतना 1,80,000 रुपया एक व्यक्ति का है हो रहा है, तो उसने सरकार के पास कितने सारे एम्प्लॉय हैं, यदि सब सरकार क्या करेगी एक बार एरियर देगी ये, तब तो जाहिर सी बात है सरकार पे कुछ बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। तो सरकार क्या करेगी उसको शायद इंस्टॉलमेंट देगी कि हाँ कि 2 फेज में कर दे देते हैं, जिससे क्या हो सरकार को उतना दिक्कत ना हो। या फिर सरकार क्या करेगी उसको चुनाव के, क्योंकि 2029 में क्या है चुनाव भी है, तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार सब ध्यान में रखती है, ठीक है ना, कि चुनाव है उससे पहले क्या करते हैं कुछ कुछ दे देते हैं, तो ठीक देना भी चाहिए। तो ये 28 के या 27 या 28 के लगभग में दे देगी, 2027 2028 के लगभग में दे देगी, ठीक है ना। यही क्या था हमारे पास एरियर्स। ठीक, अच्छा और ये जो एरियर है इसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है गेट पे एडमिशन में कितना है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर पे इज इंक्रीज बाई 50,000, ठीक है, फ्रॉम 45,000, यानी 45,000 पहले मिल रहा था, अब जो आपका है बढ़ के सैलरी कितना हो गया 50,000, यानी 5,000 क्या हो गया सैलरी ये बढ़ गया, तो ठीक है। और यदि 8 पे कमीशन क्या करता है ये लागू होता है कुछ महीने बाद, तो जितना महीना आपको बचेगा उतना आपको दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब सबसे जो बड़ा चीज आ रहा है इसमें ये निकल कर रहा है कि जो एरियर्स उस पर भी क्या लगेगा टैक्स लगेगा, और टैक्स कितना लगेगा मैक्सिमम जो है यहाँ पे एम्प्लॉय वो क्या है 30% के ब्रैकेट में आएंगे। ठीक, वही है, देखिए कि एरियर्स भी टैक्सेबल, ये जो रहेगा बकाया राशि क्या लगेगा टैक्स लगेगा, और जो टैक्स लगेगा लगभग कितना लगेगा 30% तक में लगेगा। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का सार, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।